रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा दो मुहानी परिसर में आज पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि पुलिस ने 2 पिस्तौल बरामद किए हैं। सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी तुरंत घटनास्थल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। एसपी अजय कुमार ने बताया कि राहुल दुबे गैंग द्वारा लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस विशेष अभियान में जुटी थी। इसी क्रम में एसआईटी टीम को गुप्त सूचना मिली कि गैंग के सदस्य अपने साथियों को हथियार सप्लाई करने के फिराक में हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के लिए एसआईटी टीम रिवर साइड 2 मुहानी पहुंची, तभी अपराधियों ने पुलिस को देखते ही गाड़ी पर 2-3 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। इसके बाद अपराधी भागने लगे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में मौके पर ही एक अपराधी को धर दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान गिद्दी रेडीगढ़ा निवासी अपराधी शनि सिंह के पैर में गोली लगी, जिससे यह गिर पड़ा। पुलिस ने घटनास्थल से 2 पिस्तौल बरामद किया है। घायल अपराधी को रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। मुठभेड़ में शामिल अधिकारी हैं इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, भदानी नगर ओपी प्रभारी मोहम्मद अख्तर अली, भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार, पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता, गोला थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, कैलाश प्रसाद के साथ जवान मौजूद थे। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की देखे खास रिपोर्ट। की सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी कुछ हथियार के साथ आया है और यहाँ पे बड़ी घटना को आसपास में अंजाम दे सकता है, और उसी के लिए हमारी एसआईटी टीम जैसे ही यहाँ पहुँची, और जो आप देख रहे हैं कि पतरातू थाना प्रभारी, कुंडा थाना प्रभारी, पतरातू सर्कल इंस्पेक्टर और भदानी नगर थाना प्रभारी एक गाड़ी में थे, और जैसे ही यहाँ पे वो आए उनकी गाड़ियों पे ताबड़तोड़ अपराधी के द्वारा गोली चलाना शुरू कर दिया गया, और ये सब लोग तुरंत इन्होंने अपने आप को बचाव किया। बचाव करके इन लोगों ने तुरंत बचाव करते हुए इनके द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, और एक व्यक्ति है जिसके पैर में गोली लगी है। बाद में उसकी पहचान शनि सिंह के रूप में हुई है, और वो राहुल दुबे गिरोह का बहुत ही सक्रिय सदस्य है और साथी अपराधी है। पहले भी वो जेल जा चुका है। अभी अक्टूबर में ही 2025 में वो जेल से छूटा है। कई सारी घटनाएं पहले से भी उसके आपराधिक इतिहास रहे हैं, और यहाँ पे जो युवा हैं उसको मुहैया कराना, हथियार मुहैया कराना, उसका राहुल दुबे गिरोह का पैसा का कलेक्शन करना, लोगों को धमकी दिलवाना, राज्य के बाहर के अपराधियों से भी इसकी साठगांठ है। और बाकी हम लोग बाकी चीज़ों पे हम लोग अनुसंधान बाकी हमारी टीम देख रही है, और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, जिसे गोली लगी उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है पहले की रिकॉर्ड? पहले उसके कई सारे उसके विरुद्ध में आपराधिक इतिहास है। बाकी केस को भी हम लोग और देख लेते हैं। आसपास के ज़िलों में भी, हजारीबाग ज़िले में भी उसके खिलाफ में केस जरूर होना चाहिए। और उसके पास से घटनास्थल पे 2 पिस्टल पाया गया है, एक बैग पाया गया है, और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस क्षेत्र में पहुंचा था, कहीं भी किसी को फायरिंग करने के लिए, और या तो फिर किसी को हथियार मुहैया कराने के लिए। और हमारी टीम के द्वारा त्वरित इस पर कार्रवाई की गई, उसकी जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं। तो माना जाए सर कि पुलिस अब गोली का जवाब गोली से देगी? अब पुलिस ने अपने डिफेंस में पुलिस के ऊपर उसने उसके द्वारा फायर खोला गया, जिसमें पुलिस की गाड़ियों पे भी गोली लगी है, और उसका शीशा बोलेरो का जो पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल है, उनके बोलेरो का शीशा भी उसमें गोली लगी है, और कांच से भी उसको थोड़ा सा जख्मी हुआ है। और जब भी ऐसे आपराधिक गिरोह है, मेरे द्वारा बार बार सभी युवाओं को संदेश दिया जाता रहा है कि अपराध की दुनिया को छोड़ दें और मुख्य धारा में आए, और अगर पुलिस का उनको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए उनको पुलिस का और प्रशासन का उनको सहयोग चाहिए, तो हम लोग उनकी मदद करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। लगातार इस क्षेत्र में राहुल दुबे और अन्य आपराधिक गिरोह के द्वारा यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसमें लोगों से लेवी मांगी जा रही थी और घटनाएं हो रही थी। इसी क्रम में
हमारे द्वारा एसआईटी टीम गठित किया गया था, जिसमें हमारे एसडीपीओ, हमारे इंस्पेक्टर और सभी थाना प्रभारी क्षेत्र के रखे गए थे और लगातार कार्रवाई की जा रही थी राहुल दुबे गिरोह के अगेंस्ट में और अन्य गिरोह के अगेंस्ट में भी। और कल भी हमारी टीम के द्वारा, एसआईटी के द्वारा कुछ राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया था। 2 कल हथियार बरामद किया गया था, 4 गोली बरामद की गई थी, 7 उसके गिरोह के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तारी भी की गई थी और लगातार एसआईटी टीम हमारी काम कर रही थी। इसी क्रम में कल रात में लगभग 8 बजे के आसपास ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि बासल थाना अंतर्गत बलकुदरा माइंस के आसपास भी कुछ अपराधकर्मी है जो वहाँ पे घूम रहे हैं और उस माइंस के आसपास कोई घटना को कारित कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद जो है मेरे द्वारा तुरंत अपने एसआईटी टीम को अलर्ट किया गया और पूरे क्षेत्र में सघन अभियान चलाने के लिए, एंटी क्राइम चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया पूरे ज़िले में। और इसी क्रम में एसआईटी टीम को सूचना प्राप्त हुई कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र में कुछ सक्रिय संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी गतिविधि है और जिसकी सूचना हमें कई सोर्स से प्राप्त हुई है, तकनीकी सोर्स के अलावा कई सोर्सों से प्राप्त हुई। और इसी क्रम में हमारी टीम इस क्षेत्र में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी और इस क्षेत्र में यहाँ पे अब जहाँ पे है ये भुरकुंडा थाना क्षेत्र का दोमुहान शिव मंदिर के पास में किसी अपराधी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।